हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। कृपया आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर हमने 2 लेक्चर देखा था। लेक्चर 3 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए। हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था उसके हिसाब से आप देखते हो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन काम करेगा। ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में एक रे आया, ये रे आया, ठीक है। अब ये रे के नॉर्मल, ये एक रे है, ये नॉर्मल है। अब आपको पता होगा जब डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ठीक। तो ये आपको हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपको रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल। जरा ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे भी एक ही पॉइंट पे, नॉर्मल भी एक ही पॉइंट पे, और रिफ्रैक्टेड रे भी एक ही पॉइंट पे। तो कहने का मतलब पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies at the same plane, in a same plane, in the same plane. कहाँ पे? at the point of incidence. जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन के अंदर में होता है। दूसरा लॉ क्या कहता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। ये इसका रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट कहलाता है बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसको अलग से हम टॉपिक को भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कैसे निकलता है इसके बारे में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये करता हूँ, इसको ये करिए। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या कहता है कि जैसे आपने ये ग्लास स्लैब लिया, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, मान लीजिए मटेरियल, ये ग्लास स्लैब लिखिए, ये मीडियम आपको 2 मान लीजिए, ये मीडियम 1। मीडियम 1 क्या है? एयर। मीडियम 2 क्या है? ग्लास स्लैब। अब जब हवा रे ऑफ लाइट इधर से आया, किधर से? एयर से, और वो किस में जा रहा है? वो जा रहा है आपको ग्लास स्लैब के अंदर, यानी डेंसर मीडियम के अंदर। 2 टर्म आपने पढ़ा था, एक रेयरर और दूसरा डेंसर। रेयरर मीडियम मतलब जो विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम। जब भी आप डेंसर मीडियम के सघन माध्यम में जाते हैं जिसमें आपको मुश्किल होता है चलने में, उसमें चलने में क्या होता है कि आपका स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, तो आप लुल हो जाते हैं ऐसे, किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको सपोज दैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब चूंकि यहाँ पे ये मीडियम 1, इस वाले के अंदर मीडियम 1 क्या है? एयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ
लाइट इन एयर या वैक्यूम, दोनों चलेगा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब ये निकालते हैं आप इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डायरेक्ट 2 भी बोल सकते थे, और ये क्योंकि एयर के रेशियो में है ना, 1 मीडियम क्या एयर के है। इस तरह के मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब क्या कि वैसा किसके बीच हम निकाल रहे हैं, जब आपका तुलना किससे कर रहे हैं, एयर से या वैक्यूम से, तब वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। लेकिन जब दोनों मीडियम ही हो, सपोज दैट मीडियम 2 का मीडियम 1 से निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, सेम चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इस तरह वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव, एक दूसरे के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक चीज और बताता हूं। अब देखिए, आपने अभी देखा था कि मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिलेशन में निकालना था, तो स्पीड पहले वाले का अपन स्पीड दूसरे वाले का। ठीक, अगर यही पहले वाले का दूसरे की तुलना में निकालना होता तो क्या करते, स्पीड दूसरे वाले का स्पीड पहले वाले का, यही आता है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 वी गेट, प्राप्त क्या हुआ, S1/S2 × S2/S1, टुक 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 टुक, ये बराबर क्या हुआ 1। मतलब अगर हम तुलना की बात करें तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1। अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी मीडियम में, दो मीडियम की बात किया, मीडियम x और मीडियम y, दो, अगर बोला मीडियम y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x की तुलना में 2 है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा मीडियम x का y की तुलना में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। और आप जानते क्या है, इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और चूंकि आपको इसका दे रखा है हाउ मच 2, तो इसका निकल जाएगा, x का y की तुलना में हो जाएगा, यानी 1/2। तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ठीक है ना, तो हमेशा यहाँ से क्या पता चला कि ये रेसिप्रोकल होता है। ये दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, अगर दूसरे से पहला का कर रहे हैं तो पहला का स्पीड अपॉन दूसरा का स्पीड। ठीक है, दूसरा क्या देखा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम। ठीक है, बात बराबर ही है, वही सेम चीज़ है। दूसरा क्या देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर sin I/sin R। इस पे रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, सब कुछ पढ़ लिए हम लोग, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, और किसी बच्चे ने ये भी नहीं पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण आप सब पूछ सकता है तो रिफ्रैक्शन का, तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के घटने और बढ़ने के कारण, क्या चीज़ के लाइट के घटने बढ़ने, स्पीड के कारण हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। जब आप एयर से, whenever you are coming from air to medium, it means your speed of light is decreasing or increasing। आपका स्पीड एयर से इसके तरफ आने में लाइट का स्पीड हमेशा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप दौड़ते नहीं चले जाइएगा, स्पीड घट जाएगा, मैंने बताया था पहले भी।
तो स्पीड कम हो रहा है, तो स्पीड डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव कर जाता है। ये नॉर्मल है, ठीक है ना, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव कर जाता है व्हेनेवर, जब स्पीड इज डिक्रीजिंग। जब स्पीड इंक्रीज करेगा बाहर जाने के साथ, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल से दूर जाता है ना। आप घर से बाहर निकले तो आपका स्पीड क्या आ जाता है, मतलब मेरी ही आने लगता होगा, ठीक है ना। खैर देखिए यहाँ पे ये बीम ऑफ लाइट है। आप जानते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से बीम ऑफ लाइट और वेव पार्टिकल से बना होता है। बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है और ये वेव। अब समझिए, देखिए वेव का क्या है, ये लेफ्ट कॉर्नर को ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट कॉर्नर पे लाइट सबसे पहले आ रहा है, वेव जो है सबसे पहले आ रहा है, तो मतलब सबसे पहले आ रहा है, तो ये वेव क्या होगा, इसका स्पीड पहले डिक्रीज करेगा बाकी के अपेक्षा, है ना। जो राइट हैंड साइड का वेव है उससे पहले लेफ्ट साइड पे आ जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, पहले डिक्रीज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा ना, मुड़ने लगता है। तो स्पीड डिक्रीज किया, स्पीड डिक्रीज किया तो क्या हो गया, बेंडिंग हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जब ये बाहर निकल रहा है तो भी लेफ्ट साइड का, इस लेफ्ट साइड वाला देख रहे हैं, रे पहले निकल जा रहा है ना, इसका वेव पहले निकल जा रहा है। जब पहले निकल रहा है तो स्पीड इसका इंक्रीज कर गया, जब स्पीड इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। यहां भी बेंडिंग हुआ बट नॉर्मल से दूर, यही फेनोमेनन है। तो मतलब मूल रूप से क्या कारण है रिफ्रैक्शन का, दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, और आपको क्लियर हो जाएगा स्नेल्स लॉ पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.008 मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन की बात करें तो, if the speed of the light in vacuum is 3.00 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड and the refractive index of the water is 1.33, find the speed of the light in water। कहने का मतलब कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रहा है। अच्छा चचा, ये तो पता चल गया कि मतलब पानी में जा रहा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसे रंग में डालूं उसे रंग जैसा। कहाँ से जा रहा पानी में, एयर से पानी में जा रहा है। मतलब एक मीडियम हो गया आपका एयर और दूसरा मीडियम हो गया आपका वाटर। बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया। तो एयर में, यहाँ पे एयर के जब पे क्या बोल दिया, वैक्यूम, दोनों बात बराबर है जिसको लेना है। तो वैक्यूम की बात कर रहा है 3.00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। वाटर का स्पीड पता नहीं, आता नहीं है, पता नहीं लिखने वाले की खता नहीं है, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, दैट इज 1.33। यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर हो गया मीडियम। तो वाटर, एयर या वैक्यूम, तो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ वाटर। कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख देते हैं। बहुत बच्चों को इसमें भी कष्ट होगा कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है 1.33, ये दे रहा है 3.00 इंटू 10 की पावर 8। इसका पता नहीं है, अता नहीं है। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3.00 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.33। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपना सॉल्व करते रहिएगा जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हीरे में, हीरे मतलब मेरा तैयार है हीरा, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन की बात करें तो, ये क्वेश्चन लास्ट है,
इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 0.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। यहाँ पे अगेन सपोज दैट ये हीरा है और ये एयर है, एयर और डायमंड की बात कर रहा है। तो आपका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वैक्यूम के, एयर के जगह वैक्यूम है ना, वैक्यूम से तुलना में, तो स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ डायमंड। क्या बोला, ध्यान से पढ़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में किसका स्पीड, लाइट का, तो डायमंड में लाइट का स्पीड है क्या 0.42 टाइम्स, 0.42 टाइम्स ऑफ किसका, तो 0.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर 0.42 वी एस बी से एस बी गया हवा खाने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/0.42 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा 2.4। ठीक है, कैसे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 42 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, दैट इज कॉल्ड 2.4। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।